नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घमासान के बारे में, उथल पुथल के बारे में। परिवार, पूरा परिवार जो है वो वॉर के रूप में एक दूसरे के सामने है। हालांकि कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव को समझ पाना कि किस तरह की राजनीति वो करना चाह रहे हैं बड़ा मुश्किल है। एक तरफ कहा जा रहा है कि यही कोशिश है कि किसी भी तरह से अखिलेश यादव की क्लीन इमेज को बरकरार रखा जाए जो इस शुरुआत में थी। साथ ही साथ कोशिश हो रही है बाकी के लोगों को भी साधने की, क्योंकि अपने वोटर को अपने हाथ से मुलायम सिंह यादव जाना नहीं देना चाहते। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर भी हम करेंगे कि बेशक मुश्किल हो मुलायम सिंह यादव को समझना, लेकिन जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज ने एक के बाद एक दावे किए वो सच होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और खुलासे इस शो में हम करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, हम सोर्स भी बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। परिवार, पार्टी, सत्ता, सियासत और संघर्ष। पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही हो रहा है। सियासी समुद्र में मुलायम परिवार की नाव हिचकोले खा रही है। भतीजे ने चाचा का कैबिनेट से पत्ता काट दिया तो बाप ने भाई को प्रदेश की कमान सौंप दी। बावजूद इसके भी जब भतीजे ने भाव नहीं दिया तो सियासत की बिसात पर चाचा ने एक और चाल चली और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अब हालात ऐसे हैं कि कोई चांस नहीं लेना चाहता। सीएम अखिलेश ये आंक नहीं पा रहे कि चाचा की अगली चाल क्या होगी। मुलायम सिंह यादव ने जिस पार्टी को कभी परिवार से परे नहीं किया, आज उसी पार्टी में वर्चस्व की जंग छिड़ी है। चाचा और भतीजे की इस जंग में मुलायम कहां है? नियति कहती है कि उम्र के आखिरी पड़ाव में बाप हमेशा बेटे का साथ चाहता है। दशकों के राजनीतिक तजुर्बे में ऐसा पहली बार हुआ जब मुलायम के परिवार में इस तरह का वार छिड़ गया। सपा में संग्राम का यह सफर कौमी एकता दल के विलय से शुरू हुआ था। तब सीएम अखिलेश विलय के खिलाफ थे और शिवपाल समर्थन में, जिसका परिणाम यह हुआ था कि चाचा को भतीजे के सामने झुकना पड़ा और विलय टल गया। पॉलिटिकल पंडित अमर सिंह को भी इस लड़ाई का हिडन किरदार मान रहे हैं। परिवार में आए सियासी भूचाल पर ब्रेक लगाने के लिए आज लखनऊ में एक बैठक होती है। हमारे सूत्र बताते हैं कि बैठक में झगड़े को खत्म करने पर बात बन गई है, लेकिन बात किस बात पर बनी इसका खुलासा नहीं हुआ। सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार यूपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इस पर बात नहीं बन पाई। आगामी चुनाव में किसको टिकट दिया जाए और किसको नहीं, इसमें अखिलेश की अनुमति होनी चाहिए, इस पर भी बात बन गई है। साथ ही जानकारी ये भी है कि अमर सिंह पर कार्रवाई हो सकती है, जिस पर अंतिम फैसला मुलायम सिंह करेंगे। इससे एक बात तो साफ है कि सपा की सुप्रीम पावर कल भी मुलायम सिंह थे, आज भी मुलायम सिंह ही है। और अखिलेश तो सिर्फ दिखावे के मुख्यमंत्री हैं, फैसले तो मुलायम सिंह यादव करते हैं। तभी तो मुलायम ने अखिलेश के उस फैसले को भी पलट दिया जिसमें उन्होंने गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह को बर्खास्त किया था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजापाल, सुदर्शन न्यूज। तो सुदर्शन न्यूज ने जो दावे किए थे वो सच साबित होते जा रहे हैं और इस शो में भी हम कुछ और अहम खुलासे करने जा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी समाजवादी परिवार की बन चुकी है। मुलायम सिंह यादव आखिर चाहते क्या हैं और क्यों इन तमाम चीजों को रचा जा रहा है, क्यों ये खेल खेला जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि किस तरीके से हमने जो बातें कही थी वो एक एक करके सच साबित हो रही हैं। अगर मुलायम सिंह यादव उनको कहते हैं कि आप खाली संगठन के लिए काम करिए, क्योंकि मंत्रिमंडल से तो उनको एक प्रकार से जिस प्रकार से मंत्रालय चुने गए हैं, तो अब शिवपाल यादव अब खुद अपनी इज्जत बचाते हुए मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे, कोई काम के लिए एक प्रकार से इंतजार नहीं करेंगे। तो साफ उन्होंने इशारा कर दिया कि संगठन के लिए काम करेंगे, जैसा मुलायम सिंह यादव कहेंगे वैसा करेंगे। तो ये अब एक जो पारिवारिक जो फूट है वो अमित साफ तौर से दिखने को मिल रही है। मुलायम सिंह यादव जो सूत्र आ रहे हैं वो सीएम बनेंगे और उनके जो बेटे अखिलेश यादव उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का बनाया जा सकता है कि अब आप जो है
पार्टी को केंद्र में मजबूत करें। तो ये बात स्पष्ट होती जा रही है कि आज शिवपाल सिंह यादव अपने सारे जो 2 विभाग अब उनके पास बचे हैं, कल जो समाज कल्याण विभाग और प्रतिभूमि जो 2 विभाग अब उनके पास बचे हुए हैं, उन दोनों विभागों से भी इस्तीफा देंगे और मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे। अब ये बात देखने वाली होगी कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके इस्तीफे को मंजूर करते हैं कि नहीं, क्योंकि इस पे भी मुलायम सिंह यादव की ही रजामंदी चलेगी कि मुलायम सिंह यादव जिस तरीके के निर्देश अखिलेश यादव को देंगे कि वो उनके इस्तीफे मंजूर करें या नहीं, उसके हिसाब से ही अखिलेश यादव भी निर्णय लेंगे। अब पूरा घटनाक्रम रुका हुआ है मुलायम सिंह यादव के निर्देशों के ऊपर कि मुलायम सिंह यादव कौन सी रणनीति खेलते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले भी जब हमने देखा था कि कौमी एकता दल के विलय की बात उठी थी, तब भी शिवपाल सिंह यादव नाराज हुए थे और उनकी नाराजगी को भी खत्म करने के लिए मुख्य सचिव के पद पर उनके बहुत ही चहेते व्यक्ति दीपक सिंघल को बैठाया गया था। कल जिस तरीके से दीपक सिंघल को भी मुख्यमंत्री ने पैदल कर दिया, उसके बाद से इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा रहा था कि अब शिवपाल सिंह यादव अपनी नाराजगी खुल के जाहिर कर सकते हैं। लेकिन उस डैमेज को खत्म करने के लिए ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया था, जिससे लग रहा था कि अब ये मामला पूरा शांत हो जाएगा। लेकिन अखिलेश ने फिर से एक बार पलटवार किया और पलटवार करने के साथ साथ उनके जितने भी उनके विभाग थे वो छीन लिए। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है कि शिवपाल सिंह यादव पार्टी से अलग होते हैं, अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं, तो एक बहुत बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। ऐसा मैसेज अब शिवपाल सिंह यादव खुल के देना चाहते हैं। हालांकि अभी कहा यही जा रहा है कि जो मुलायम सिंह कहेंगे वो करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी का जो अंदरूनी घमासान है वो खुलकर सामने आ गया है। लेकिन शिवपाल यादव का कहना है कि अब आगे जो भी फैसला वो लेंगे वो नेताजी से बात करके ही लेंगे और नेताजी का जो भी आदेश होगा वो उस आदेश का पालन करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से सुदर्शन न्यूज़ एक के बाद एक तमाम चीज़ें बता रहा था और वो सब चीज़ें खुलकर सामने भी आ रही हैं। मंत्रिमंडल की बात कही गई कि इस्तीफा देंगे, इस्तीफा दिया, मंजूर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये साफ नहीं था और कहा जा रहा था कि मंजूर नहीं होगा और हुआ भी वही। और जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के हाथों में है तमाम चीज़ें, अभी तक वही तमाम चीज़ों को सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। साथ ही साथ हम खुलासा आज और करने जा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उथल पुथल है, क्या वो स्क्रिप्टेड है, किस तैयारी के तहत की जा रही है, आखिर हुआ क्या है अचानक। इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ विमला वाथम हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, साथ ही सुरेश चंद्र हैं जो कि बीएसपी से हैं, कृष्ण कुमार दुबे हमारे इनपुट एडिटर जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, इसी के साथ है हमारे साथ हमारे संवाददाता भी, और हमारे साथ लखनऊ से एक और वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं के विक्रम राव, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत में विमला वाथम जी आपसे कर लेती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है जिस तरीके से परिवार में ये जो वॉर चल रहा है, इसका सीधा सीधा फायदा बाकी के विपक्षी पार्टियों को। देखिए, परिवार में जो ये आपसी कहा सुनी और उथल पुथल चल रही है, उठापटक चल रही है, इसके ऊपर तो कभी हंसी भी आती है कि ये पार्टी प्रदेश को चला रही है, परिवार की पार्टी है। ऐसा तो सभी लोग जानते हैं परिवार की पार्टी है, लेकिन ये ऐसा खुल के ड्रामा करना और खुल के इस तरह आना, ये नहीं समझ में आता है कि ये हम प्रदेश की सेवा कर रहे हैं या पार्टी की सेवा हो रही है। इसमें ये तो लगता है जैसे प्राइवेट कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर आपस में लड़ रहे हैं। आप बताइए कि लगता है कि ये राजनीतिक कुछ भला हो रहा है इसमें। ऐसी पार्टी को तो 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है सत्ता में। अभी कभी शिवपाल जी इस्तीफा दे रहे हैं, कभी मंजूर नहीं हो रहा, मंजूर नहीं, पता ही था मंजूर नहीं होगा, क्योंकि मुलायम सिंह जी शिवपाल जी को बहुत प्यार करते हैं। अखिलेश जी सत्ता पूरी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा एक अधिकार हो जो वहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो खुद देखा है विधानसभा में कि कई लोग हैं ऐसे दिग्गज, आजम खान जी हुए, शिवपाल जी हुए, ये पूरी तरह इनकी भी पूरी तरह चलती है जी, पैरेलल चलती है। तो अखिलेश जी चाहते हैं कि मैं पूरी तरह सरकार चलाऊं अपनी। अभी जैसा कि शिवपाल जी कह रहे हैं कि अनुभव की कमी है, ये हम लोग कुछ नहीं कह रहे, उनकी बातें हैं, उनकी बातें हैं। तो अगर अनुभव की कमी थी तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जो है कोई एक किसी पपेट नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जो है वो तो वाकई में राज्य का मुखिया है राज्य का, जिसके ऊपर इतना बड़ा राज्य है, बहुत सबसे बड़ा प्रदेश है ये, बिल्कुल सबसे बड़े प्रदेश को खिलवाड़ बनाना, फुटबॉल की तरह उसके साथ खेलना, ये कोई अच्छी बात नहीं। ये जनता के साथ अन्याय है, अपनी पार्टी के साथ भी वो कर रहे हैं, और जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा है। तो हम जो विपक्षी पार्टियां वो क्या कहेंगी, वो तो आपस में ही आप सब टीवी में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जब परिवार नहीं संभल रहा तो प्रदेश को क्या संभालेंगे?
मुद्दा ये है यहाँ पर। बिल्कुल हम समझ सकते हैं। हमारे साथ हमारे जी। खास मेहमान सुरेश चंद्र भी हैं, साथ ही साथ कृष्ण कुमार दुबे भी जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुमार दुबे के से सवाल पूछने से पहले मैं सुरेश चंद्र जी आपसे भी वही सवाल लूंगी जो मैंने पूछा विमला बाथम जी से। अच्छा, आप विपक्षी पार्टियों को इसलिए लग रहा हुआ कि इसका सीधा सीधा फायदा जो कुछ भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में आप लोगों को होने जा रहा है? देखें, जहाँ तक उनके परिवार के झगड़े की बात है जी, वो तो जैसा जिक्र किया अब सारा अब जनता जान गई है। और ये तो जो समाजवाद शब्द है उस पर भी कलंक लगाने का काम लोग कर रहे हैं ये। और अब तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई है कि जैसे परिवार में बंटवारा होता है, ज़मीन का बंटवारा कि नहीं भाई नहीं मैं तो रोड के किनारे की लूँगा, नहीं मैं इधर की लूँगा, उस पर जिद्दोजहद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर मैं गहराई से इस बात को कह दूं तो ये कलेश के बीज तो उसी दिन बो दिए गए थे जी। जिस दिन सरकार बनी थी इनकी और ये अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर बने थे। इनको शिवपाल यादव जी और उनके परिवार के लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि, और ये उत्तराधिकार का भी मामला है जी। अगर इस समय मुलायम जी अगर अखिलेश जी को उत्तराधिकारी घोषित न कर सके तो मौका निकल जाएगा हाथ से, इसलिए और ये जिद्दोजहद चल रही है। बिल्कुल, हमारे साथ कृष्ण कुमार दुबे भी जुड़ रहे हैं, लगातार बने हुए हैं, एक के बाद एक तमाम इनपुट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे इनपुट एडिटर हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण कुमार दुबे, जिस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं और हालांकि मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि वो इतने बड़े राजनेता हैं कि वो किस स्ट्रैटेजी के तहत कोई काम कर रहे हैं, कोई बयान दे रहे हैं, किस स्ट्रैटेजी के तहत पूरा ये खेल खेला जा रहा है, अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहीं कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्लीन इमेज को बनाए रखने की कोशिश है, उसको खराब नहीं करना चाहते अखिलेश यादव की, साथ ही साथ वो बाकी के तमाम लोगों को भी संभालना चाहते हैं कि उनका वोट बैंक बिखरे नहीं। देखिए शशि, जब इस पूरे इस जो कहा जाएगा जिसको कि यादव ड्रामेबाजी को जब शुरुआत हुई थी तब भी हमने एक खुलासा किया था कि लास्ट में जाकर वो सारी गेंद जो है मुलायम सिंह यादव के पाले में रहेगी और मुलायम सिंह यादव जैसा चाहेंगे वैसा होगा। एक रणनीति के तहत मुझे अब लग रहा है कि एक रणनीति के तहत शिवपाल यादव को साइड किया गया, अखिलेश यादव को आगे किया गया। शिवपाल और रामगोपाल यादव में जो झगड़ा था, जो काली दबी जबान में हम लोग सुनता करते थे, उसको सार्वजनिक कराया गया। तो ये एक साफ तौर से हो गया कि अब जो है रामगोपाल यादव साइड हो चुके हैं, शिवपाल और अखिलेश जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। तो बाप का पल्ला जो है वो भाई के प्रति प्रेम जरूर है, लेकिन उत्तराधिकारी कौन है? तो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के उत्तराधिकारी नहीं है, ये अभी तक बिल्कुल साफ हो चुका है। लेकिन शिवपाल कहीं ना कहीं बगावती तेवर पूरे चुनाव के दौरान दिखाते, उससे बेहतर होता कि पहले ही 6 महीने पहले 4 महीने पहले मुलायम सिंह यादव ने ये एक पारिवारिक एक जो है अनऑथराइज्ड वसीयत घोषित करते हुए क्लियर कर दिया कि अखिलेश यादव को ही अब सरकार संभालनी है। प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है वो अखिलेश यादव होंगे। हालांकि ये मुलायम सिंह यादव इस बात से बिल्कुल भी अनभिज्ञ रहे होंगे कि इतना बड़ा बवंडर हो जाएगा कि पार्टी के नेता ही 2 धड़ों में नारेबाजी करने लग जाएंगे। तो इसलिए अब थोड़ा सा जो है डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आए हैं और मुझे लगता है कल शाम तक ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि संगठन में शिवपाल यादव रहेंगे, लेकिन पार्टी का चेहरा जो है अखिलेश यादव होंगे। अगर शिवपाल यादव नहीं मानते हैं तो मुलायम सिंह यादव खुद सामने आकर के इस बात का ऐलान कर देंगे। इसमें एक और सवाल कृष्ण कुमार दुबे ये भी कि 2 धड़े जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, कौमी एकता दल की हम बात कर सकते हैं, डीपी यादव का पुराना केस आपको याद होगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने साफ कह दिया था कि नहीं वो पार्टी में लेंगे। अमर सिंह के मामले में भी बहुत ज्यादा जद्दोजहद हुई, मुलायम सिंह यादव के क्योंकि करीबी वो थे और इसीलिए उन्हें ले लिया गया। इस पर भी पार्टी पूरी तरह से दो फाड़ नजर आई और अभी भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर सटायर कटाक्ष चल रहे हैं बिना नाम लिए। देखिए बिल्कुल, आज जिस प्रकार से आजम खान ने बयानबाजी करी है, जिस प्रकार से अमर सिंह पे डायरेक्ट हमला बोला है, तो ये अब साफ तौर से लग गया कि इतने दिनों से जो 3 महीने से आजम खान चुप थे वो आज उनको मौका मिला और आज उन्होंने जो है आग में अपना पूरा हाथ सेका और साफ तौर से एहसास कराया। और जिस प्रकार से उनका बॉडी लैंग्वेज था और जब वो निकले थे कहीं से भोज करके निकले थे तो दांत को एक देसी स्टाइल में खोदते हुए कि एक जो था कीड़ा आ गया था, थोड़ा सा कंकड़ आया था, उसको हमने निकाल दिया। तो ये बाइट से पहले जो उनका लुक हमने देखा है ये साफ तौर से इशारा कर रहा था कि जो एक कीड़ा दांतों के बीच में आया था, कंकड़ आया था जिसको देसी भाषा में कहते हैं, उसको उन्होंने हटा दिया अमर सिंह को।
बने रहे आप हमारे साथ। कृष्ण कुमार दुबे हमारे साथ, दो और खास मेहमान भी हैं यहाँ पर। एक तरह से जिस तरह की लड़ाई हम देख रहे हैं विमला वाथम जी, ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प इसलिए भी हो गई कि एक परिवार जो पूरा का पूरा पार्टी को संभाल रहा है, पूरे प्रदेश को संभाल रहा है, और उससे भी ज़्यादा वहाँ के लोगों के लिए सोचिए क्या मैसेज गया होगा। वहाँ पे गायत्री प्रजापति को हटाना, नाराज हो जाना शिवपाल यादव का, वही गायत्री प्रजापति जिनके ऊपर सीबीआई जांच चल रही है, वही गायत्री प्रजापति जिनके ऊपर करप्शन के इतने ज्यादा आरोप लगे हुए हैं, उनको बचाने की कोशिश, और उसी कोशिश में अखिलेश और शिवपाल आमने सामने। आपने स्वयं कह दिया कि सीबीआई जांच चल रही है। ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लेना ही अपने आप में पूरे लोकतंत्र की आत्महत्या करने जैसा है जी। क्योंकि आप देखिए सीबीआई इंक्वायरी तभी होती है जब कुछ कहीं मिलता है जी, और वो तो आगे आ जाएगा, लेकिन तब तक तो उनको दूर रखा जा सकता है। और मैं भी जानती हूँ, सब लोग जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से जानते हैं कि इन मिनिस्टर के खिलाफ बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते, जब कुछ सब सही हो जाता तब रख लेते। अभी क्यों रखा, कैसे रखा, ये तो उनका अंदरूनी मामला है, पारिवारिक मामला है। तो परिवार जो है वो समाजवाद से ऊपर है। वहाँ समाजवादी पार्टी जरूर है, वो एक्चुअली देखा जाए तो समाजवादी पार्टी नहीं, परिवार वाली पार्टी है। आप देखिए इनके यहाँ हर जो भी जितने भी इनके खानदान में हैं, लगभग 40 से 50 लोग जी पदों पर हैं। कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई किसी कमेटी के चेयरमैन है। मतलब महिलाएं पुरुष सब कुछ पार्टी के इर्द सबके गिर्द पास ही बड़ी घूमता है। जिम्मेदारियां हैं। जी। आप सोचिए, ये भी कह सकते हैं कि हम कितना काम कर रहे हैं इस देश के लिए, समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। काम कितना हो रहा है वो हम सब जानते तो हैं। औरों को सुरेश मौका चंद्रा मिलना जी, चाहिए ना, समाजवाद में समाज को मौका मिलना चाहिए ये ना, तो ना कि ये भी सटायर था, परिवार एक को। कटाक्ष था कि जी। जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं हम जी। सब देख रहे हैं। जी। लेकिन जिस तरीके से सुरेश चंद्र जी जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति को बाहर का रास्ता दिखाया, शिवपाल यादव बढ़ गए, तमाम चीजें बहुत दो फाड़ में नजर आने लगी। अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को पीछे हटाते हुए मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि आप गायत्री प्रजापति को लेकर आइए, उनको दीजिए वो सत्ता जो उनके पास थी, उनको फिर से कैबिनेट में रखिए। तो ये बहुत बुरा और बहुत गलत मैसेज नहीं जाएगा क्या जनता के बीच? ये तो देखिए मैसेज जा ही रहा है, जनता सब आपके माध्यम से देख रही है और जनता इसका जवाब दे देगी चुनाव में 2017 में। जनता जब अपना फैसला देती है तो अच्छों की छुट्टी हो जाती है। तो जनता का फैसला अभी बाकी है आना। ये तो परिवार के फैसले जो आपस में कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ा फैसला जनता का होता है। बिल्कुल। जो आगे आने वाले दिनों में जनता अपना सुनाएगी। ये परिवारवाद की लड़ाई का परिणाम क्या होगा जनता बताएगी। सुरेश चंद्र जी, मैसेज बहुत गलत है ना कि करप्ट इंसान को आपने निकाला कैबिनेट से, लेकिन अब क्योंकि पार्टी का प्रेशर है, मुलायम सिंह यादव का प्रेशर है, और उसी प्रेशर में अखिलेश यादव को फिर से उनकी बर्खास्तगी को वापस लेते हुए कैबिनेट में शामिल करना पड़ेगा गायत्री प्रजापति को। हालांकि इसके लिए माने नहीं है अभी शिवपाल यादव। नहीं, जैसे हम लोग अपना वो नारा देते हैं कि बीएसपी का ये पैगाम, स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम, तो क्या इन्होंने 4.5 साल कोई प्रशासनिक काम भी किया बढ़िया जो जनता के बीच में इनको कुछ बेनिफिट मिले? सिवा गुंडागर्दी और जैसे एक तरह का गुंडा टैक्स वसूलने वाला माध्यम बना करके पूरी पार्टी को रखा है। तो वो उनकी मर्जी है, उनका दल है, वो जैसे चाहे वैसे चलाएं, लेकिन पूरे प्रांत को कहीं खड्डे में तो ना ले जाएं। और बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से कि जनता अभी 2017 में जवाब पूर्णतः देगी और वहाँ पर कहीं न कहीं उनके दिल में हमारे वाला बात याद रहेगा कि भाई इनका काम देखा, इनके समय में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं रहा, बसपा के समय में ना वहाँ पर रात के 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, लोग बड़ा आसानी से इतना काम घूमते फिरते थे। इतना काम देखा तो फिर आपको दोबारा क्यों नहीं चुन के लाया गया? अखिलेश यादव को तो मौका ही नहीं मिलता ना, अगर इतना ही काम आप लोगों ने किया होता तो। नहीं, उस दौरान क्या मीडिया ने हमारे पीछे कम हमारा दुष्प्रचार किया? नहीं। हमारे नेक कामों को तो बताया नहीं आप जनता के अगर बीच। सत्ता में आए तो मीडिया को कोई फायदा नहीं देंगे। आप अरविंद केजरीवाल की तरह आरोप मत लगाइए कि मीडिया ने दुष्प्रचार किया। देखिएगा, अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं वो भी आप जान रहे हैं अच्छी तरीके से। हम तो समझ ही रहे हैं। उन्होंने भी जनता के साथ वही काम कर रहे हैं। हमारा काम कि है लड़ाई में समय बर्बाद करना। उनका भी 2 साल के करीब का टेन्योर खत्म हो गया, कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग भी।
सिवा झूठ फरेबी में। और यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ आधे से ज़्यादा तो उनके विधायक ऐसे ही जी। हैं जो कहीं ना कहीं जेल देख रहे हैं और कहीं मुकदमे चल रहे हैं, कहीं फर्जी डिग्री है। तो ऐसे ही इधर मैं उतना तो नहीं कहूँ लेकिन जी। और इस वक्त हम आपको बता दें कि लखनऊ से भी हमारे साथ विक्रम राव जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, अभी वहां से जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। विक्रम राव जी, क्योंकि आप बैठे हुए हैं लखनऊ में, आप जरा बताएं कि किस तरह की वहां पर गहमा गहमी है, किस तरह की सुगबुगाहट है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जो आर पार की लड़ाई है वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है और फैसला कल होगा। कल फैसला तो हो जी, लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछले घटनाक्रम पे नज़र डालें, एक यथार्थवादी विश्लेषण करें। शशि तो इतना स्पष्ट हो जाता है कि समाजवादी पार्टी और एक घायल पार्टी है, चोट खाई पार्टी है, विभाजित पार्टी है। चुनाव के साल में हर पार्टी अपनी सेहत का ख्याल करती है, संगठन सुधारती है और मुद्दा लेकर लड़ती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुद्दा दे दिया विपक्ष को, जो हमलावर हो जाएगी चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ। पता नहीं क्यों ऐसा मुहूर्त चुना, ऐसी घड़ी चुनी समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री ने और अध्यक्ष ने कि चुनाव के साल में इस प्रकार पार्टी की दुर्दशा की है, दुर्घटना का सामना कराया है। मेरे ख्याल से अगले 6 महीने में पार्टी सुधर पाएगी, फिर से नॉर्मल हो पाएगी, ये तो देखना पड़ेगा। आज सारी पार्टियां चौतरफा हमला करेंगी समाजवादी पार्टी पे और यही सवाल उठेगा कि जो अपने संगठन को एक नहीं कर पाई, बिखराव से रोक नहीं पाई, वो प्रदेश को एक कैसे रख पाएगी, विकास कैसे कर पाएगी, ये सवाल जनता पूछेगी और समाजवादी पार्टी के नेताओं को जवाब देना पड़ेगा इसका वोट पाने के लिए। तो ये मुद्दा आज है लखनऊ और यूपी के मतदाताओं के सामने। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका विक्रम राव जी। आप बने रहे हमारे साथ लगातार, क्योंकि हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से गहमागहमी लगातार बनी हुई है। हालांकि आपने कहा कि जनता के सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जिस स्ट्रेटेजी के तहत इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई थी मुलायम परिवार की तरफ से, कहीं ऐसा तो नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है सिचुएशन और इसीलिए ज्यादा मुश्किल हो रहा है चीजों को संभालना। इस तरह की तैयारियां शायद परिवार ने की नहीं थी जो नजर आ रही हैं अभी। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि ब्रिगेडियर एसएस चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कई और अहम खुलासे करने जा रहे हैं। बात करेंगे उनसे भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं समाजवादी परिवार की, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है उसकी। उम्मीद कल तक की जा रही है कि कल हो सकता है तमाम चीजें जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, वो परिस्थितियां जो लगातार बिगड़ती जा रही हैं, उन्हें मुलायम सिंह यादव अपने कंट्रोल में ले लें। कल का इंतजार किया जा रहा है और गेंद है अब मुलायम सिंह यादव के पाले में। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि ब्रिगेडियर एसएस चौहान, जो कि हमेशा मुलायम सिंह यादव के अगेंस्ट लड़ते रहे हैं चुनाव, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं और कई और अहम खुलासे करने जा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर एसएस चौहान, पहले मैं जानना चाहूंगी, मेरा सवाल ये आपसे कि जिस तरह की चीजें और जिस तरह की परिस्थितियां अभी हमें नजर आ रही हैं, आखिर रियलिटी क्या है? फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बाकी के खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुरेश चंद्र हैं बीएसपी से, विमलाबाद हम बीजेपी से हैं, साथ ही साथ के विक्रम राव हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के विक्रम राव जी, आपको याद होगा जब लगातार कहा गया कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मीटिंग हो गई है, लगभग 20 मिनट तक इनकी मीटिंग चली है, तो शायद चीजें सुधर जाएं, लेकिन बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद और ज्यादा दुखद ये था कि एक ही पार्टी के दो बड़े नेताओं के तमाम चाहने वाले आमने सामने नारेबाजी। शशि, प्रश्न यहाँ ये है कि इसकी नौबत क्यों आई जी? एक चाचा भतीजे परिवार को साथ रख सकते थे, आज 20 मिनट की मीटिंग करते हैं। क्या हल करने के लिए, क्या संदेशा देने के लिए? छोटी छोटी बातों को तूल लेके इतना बड़ा संकट पैदा करते हैं। अब गौर करें
कि पार्टी संगठन के हिसाब से देखें तो क्या हुआ, फायदा हुआ है। 6 महीने बाद चुनाव होगा। बिल्कुल कहा जाता है साहब एक रणनीति के तहत मुलायम सिंह ने शायद ऐसी कोई घटना की हो जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए। क्या आकर्षित हुआ है? 4.5 साल में जो विकास का काम हुआ है, चाहे समाजवादी पेंशन हो, उसमें कन्याधन की बात बार हो, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हो, आज सब दरकिनार हो गए, पानी फिर गया सारे विकास पर, और केवल परिवार के अंतर कलह को लेके खबरें बन रही हैं अखबार में, मीडिया में, हर जगह। तो कितना बड़ा नुकसान इस पार्टी को हुआ जो सत्ता में वापस लौटने की कोशिश कर रही है। इस पर विश्लेषण होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आज ये बड़े नेता, एक आदर्श विचार वैचारिक पार्टी के लोग छोटी छोटी बातों में, अहम के टकराव में पार्टी को इतना कमजोर कर रहे हैं। शशि, इस मुद्दे को बनाना होगा, इसको सुधारते कितना वक्त लग जाएगा, ये भी गौर करने की बात है। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर एसएस चौहान जुड़ गए फोन लाइन पर। ब्रिगेडियर एसएस चौहान, मेरा सवाल ये कि आखिर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, रियलिटी क्या है? इसकी रियलिटी ये है कि जब ये सत्ता में आए हैं समाजवादी पार्टी, तो इन्होंने पिंडारियों ने बंटवारा किया बैठ के कि किसको नोएडा मिलेगा, किसको ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद का एरिया मिलेगा, किसको नदियां मिलेंगी कि वहाँ के जो लूट करेगा, किसको आबकारी मिलेगा। जो तालिबान की तरह से यहाँ पे पैरेलल सरकार चल रही है, जो अपने ठेके उठाते हैं, अपने ठेके उनके बालू के उठते हैं, अपने ठेके शराब के उठते हैं। जो रेवेन्यू सरकार को जाना चाहिए वो इनमें जाता, तो उसमें कम किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला, इसलिए होने लगा। दूसरी असक्षम सरकार है, इसको गवर्नर को तत्काल डिसमिस करना चाहिए। जिस राज्य का राजस्व मंत्री कहता है कि पट्टे हो रहे हैं, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, ये उत्तरदायित्व राजस्व मंत्री का है, उसने कब्जा होने कैसे दिए? उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर डीजीपी कहता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो वो डीजीपी बनने लायक नहीं है, राजस्व मंत्री लाइए। सरकार जिसका मुखिया मुलायम सिंह यादव कह रहा है कि बेईमानी हो रही है, मंत्री रिश्वत ले रहे हैं, और जिसका राजस्व मंत्री कह रहा है जो गायत्री कल बेईमान था आज ईमानदार हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। इससे ज्यादा असक्षम सरकार, भ्रष्ट सरकार कहां पे हो सकती है? सिर्फ बंटवारे की लड़ाई है, किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा, तो परेशानी होने लगी। जो एक्सप्रेस हाईवे बना है आगरा से लेके आगरा से लखनऊ के लिए जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, उस पर जमीनों की लूट हुई है। जमीनें एसडीएम और एडीएम के उससे ट्रांसफर करके वहां पे लाई गई। जिस जमीन की कीमत 10,000 रुपए बीघा थी, वो 10 करोड़ रुपए एकड़ हो गई जाके। और जैसे मैनपुरी में मैंने केस टेकअप किया, जो सीबीआई इंक्वायरी के लिए गया हुआ है, पीएमओ से होके गवर्नर साहब को मैंने शिकायत की थी, राजस्व मंत्री को शिकायत की। पीएम मैनपुरी ने जिसका जजमेंट दिया, पट्टे निरस्त किए। पूर्व पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने वाली जमीन 1276 हेक्टेयर जमीन जो डिफेंस की थी, वो उठा के दौड़ दी, और वो भी लेने वाले कौन है? पूरे यादव। उसका अधिग्रहण हो गया। ये चोर लुचक्कों की अलीबाबा 40 चोर की सरकार है, और उसमें किसी को कम ज्यादा हो गया तो लड़ाई होने लगी है कि किसी को नोएडा, ग्रेटर नोएडा मिला था, किसी को मैनपुरी मिल पाया। लेकिन एसएस चौहान, वैसे भी कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह की सरकार की किरकिरी होती रही है इन 4.5 सालों में, और लगातार कहा जाता रहा है कि 3.5 मुख्यमंत्री हैं, 4.5 मुख्यमंत्री हैं, 5.5 मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, पैरेलल सरकार चला रहे हैं अखिलेश यादव के, वैसे ही इमेज बहुत अच्छी नहीं थी। इससे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मैडम, ये 5 के अगर 15 मुख्यमंत्री होते तो और अच्छा होता है। यहाँ तो एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। ये तो शर्म की बात है कि ये एक मुख्यमंत्री अगर हो अच्छा, तो राजनाथ सिंह हमारे मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री थे। ये मायावती और मुलायम सिंह और ये अखिलेश यादव कोई मुख्यमंत्री है कि 18 मुख्यमंत्री? काम तो उनका एक के बराबर नहीं हो रहा है सबको मिलके। अगर सब मिलके काम करते तो ये प्रदेश का दुर्भाग्य नहीं होता। ये तो 5 और 16 हो जाते तो और अच्छा रहता। ये तो एक भी नहीं है वहां पे, तो अगर सब जोड़ दिए जाए तो एक के बराबर नहीं होते। तो ये तो इनको तो हमारे गवर्नर महोदय को बुला के इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रांत का राजस्व मंत्री कहता है कब्जा हो रहा है, जिस प्रांत का सत्ता पक्ष का मुखिया कह रहा है मुलायम सिंह यादव की हमारे मंत्री पैसा कमा रहे हैं, इससे सबूत की क्या जरूरत है? इनको बुला के डिसमिस करना चाहिए, राष्ट्र शासन लगना चाहिए। लेकिन एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह की भी स्थितियां रही हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे आपको याद होगा अखिलेश यादव जब साइकिल लेकर निकले थे और उन्होंने कहा था कि जिस तरह की इमेज रही है समाजवादी पार्टी की, उसे बदलने के लिए वो आए हैं, और उन्हीं के ऊपर भरोसा जताते हुए लोगों ने कमान सौंपी थी उत्तर प्रदेश की। तो शायद अखिलेश यादव को काम नहीं करने दिया गया, ये कई बार दिखाने की कोशिश की गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुलायम सिंह यादव भी स्ट्रेटेजी के तहत अपने बेटे की इमेज को बहुत ही क्लीन, बहुत ही अच्छा रखना चाहते हो भविष्य की राजनीति के लिए? जनता पूरा जान चुकी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी। अगर ये इतना असक्षम मुख्यमंत्री है जो किसी को रोक नहीं पाया,
जिसको इतना असक्षम मुख्यमंत्री कौन होगा दुनिया हिंदुस्तान में, किसी प्रांत का, जो कल डिसमिस कर रहा है अपने 2 मंत्रियों को कि ये भ्रष्ट है। आज रात में 1 घंटे के अंदर वो उनके भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो गए, जिसपे हाई कोर्ट में सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की हुई है। बिल्कुल। तो ये उनकी छवि क्या बनाएंगे? ये तो जो उनका नाटक रोड पे आ गया है उससे तो सामने और आ गया, जो आम जनता नहीं जानती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर एसएस चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर थे, तमाम बातें रख रहे थे अपनी। हमारे साथ हमारे बाकी के भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुमार दुबे, एक एक करके जिस तरह की रिपोर्ट्स आपने अभी तक हमें दी हैं और पहुंचाई हैं, सवाल ये सही है कि ये जो मुख्यमंत्री की इमेज बनाने की लगातार कोशिश अगर हो भी रही थी तो इससे तो बहुत जबरदस्त किरकिरी हो गई है पूरे देश के सामने और पूरे राज्य के सामने। जहां इलेक्शन में बस कुछ ही दिनों बाद उतरना है पार्टी को, वहां पार्टी में एकजुटता नहीं है, सिर्फ फुटबॉल है। पार्टी छोड़कर जाने की बार बार यहां पर हिदायत दी जा रही है, बार बार यहां पर धमकी दी जा रही है। इससे बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल शशि, आप सही कह रही हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे खाली भ्रष्टाचार खत्म करने की नहीं थी, शिवपाल यादव को उनका दायरा दिखाने की नहीं थी, यहाँ पे बात थी उत्तराधिकार की। उत्तराधिकारी कौन है मुलायम सिंह यादव का? जैसा कि अभी आपने कहा कि पिछले दिनों जिस प्रकार से साइकिल यात्रा निकाली थी, तो चेहरा जो थे, सरकार का रिप्रेजेंटेशन किसने किया था कि सरकार का हमारा मुखिया कौन होगा, हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो लास्ट टाइम पे मुलायम सिंह यादव को पीछे हटते हुए, शिवपाल यादव को कम से कम नाराज करते हुए अखिलेश यादव को सीएम बनाना पड़ा था, क्योंकि राज्य में अगर किसी ने मशाल लेकर के साइकिल के तौर पर कोई नेता आगे बढ़ा था तो वो अखिलेश यादव थे। तो वही अब एक समय आ गया था जब अखिलेश ये चाह रहे थे कि उन्हें एक छत्र राज्य मिलना चाहिए। शिवपाल यादव ने जो काम किया, जो सवाल उठे भ्रष्टाचार के और तमाम मंत्रियों पर, उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन भाई प्रेम में, और इसके अलावा एक प्रेम और है जो कुछ लोग जानते हैं और मेरे से ज़्यादा जो है राव साहब जो बैठे हैं वो भी जानेंगे, कि एक घर जो था वो और काम कर रहा था सीएम के तौर पर लखनऊ में, तो वो भी एक घर बहुत ज़्यादा लोगों के निशाने पर था। उन लोगों जो मंत्री हटाए गए थे वो मुझे नहीं लगता कि शिवपाल यादव के दबाव में वापस आए होंगे। जो एक अतिरिक्त घर चल रहा था उसके दबाव में आकर के दोनों को वापस लिया गया है। शिवपाल यादव की बात मान करके मुलायम सिंह यादव ने उन दोनों मंत्रियों को वापस नहीं लिया। ये मेरा एक अपना खुद का आकलन हो सकता है, लेकिन मेरे से ज्यादा राव साहब जो बैठे हैं लखनऊ में काफी करीबी हैं, मैं उनको जानता हूं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुलायम यादव परिवार से काफी जुड़े रहे हैं, तो वो ज्यादा खुलासा उसका करेंगे कि क्या वो घर भी इस पारिवारिक झगड़े में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। के विक्रम राव जो कह रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं कृष्ण कुमार दुबे, आप समझ गए होंगे कि कौन वो परिवार है, कौन है उस परिवार में लोग शामिल हैं, और वो ज़्यादा लोग नहीं हैं, 2-3 लोग ही हम कह सकते हैं जो पूरी तरह से करप्शन की जो आरोप लगाए जाते रहे हैं उसका भी शेयर उन तक पहुंचता रहा है। और गायत्री प्रजापति को हटाने के पीछे दुख उनका ज़्यादा बड़ा था, शिवपाल यादव से भी बड़ा। लेकिन ये सोचिए, गायत्री प्रजापति एक मसला हो गया है इस सरकार के लिए, इस पार्टी के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई की जांच हो रही है, अगर और इसको गुनाहगार पाया जाएगा प्रजापति को, तो इसको लेके चुनाव के जाएंगे सामने लोगों के। आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया शशि, किरकिरी। इस पार्टी की जो किरकिरी हुई 48 घंटे में, गौर कीजिए उस पर। जैसे ही गायत्री प्रजापति को हटाया 48 घंटे पहले चमक उठे अखिलेश यादव, उनकी छवि सुधर गई। फिर लगा कि वही डीपी यादव को हटाने वाला बहादुर फिर सामने उभर के आया है, एक ईमानदार अच्छी छवि वाला मुख्यमंत्री। अब वापस लेंगे, वो छवि का क्या होगा? किरकिरी होगी, फटीचर हालत हो जाएगी, यही सही शब्द है। सरकार की छवि घायल हो जाएगी, टूटेगी इस हरकत के बाद। क्या उपलब्धि क्या हुई? ये जो पैचवर्क हुआ है, जो समझौता। के विक्रम राव, एक और मेरे मन में सवाल है, वो ये कि जिस तरह की तमाम स्थितियां आप हमें बता रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियां फिलहाल वहां बन रही हैं, कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य के कारणों से मुलायम सिंह यादव बहुत ज़्यादा अभी एक्टिव नहीं है, और जो लोग लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समाजवादी पार्टी जानती है 2017 में उनका आना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ये 2021-22 के लिए पूरी तैयारी तो नहीं है राजनीतिक रूप में उत्तरदायित्व या फिर हम कहें उत्तराधिकारी समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव को चुनने के लिए? अब ये हालत हो पाएगी जो आप बता रही हैं आप? क्या ये पार्टी जो थोड़ी बहुत संभावना थी इसकी सत्ता में लौटने की, क्या संभावनाओं को विश्वास में परिवर्तित कर पाएगी? ये आज ये प्रश्न उठ रहा है। और उसके अलावा फिर टिकट बांटना, एक बहुत अच्छा कार्टून कल आया था सोशल मीडिया में कि झगड़ा कुल मिला के
टिकट की खिड़की पर बैठने वाला था। कितना सटीक वर्णन किया उस पत्रकार ने जिसने कहा है कि सिर्फ टिकट बांटने के लिए पूरा झगड़ा हो रहा था, हमको वर्चस्व मिले, हमको अधिकार मिले। तो अगर यही मुद्दा था तो छोड़ देते मुलायम सिंह यादव पर, सबसे बड़े नेता है, वही तय करते पार्टी की टिकट किसको मिलेगा। अब आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि टिकट मैं दूंगा, मुझे बांटना चाहिए। तो कुल मिला के समाजवादी विचारधारा, वो प्रगति, वो विकास, वो तरक्की, वो जन समर्थन कहाँ रह गए, सब दरकिनार हो गए, सिर्फ टिकट वाला मसला हो गया। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा दुर्गति कभी भी समाजवादी आंदोलन में किसी पार्टी की भारत में नहीं हुई है पिछले 60 साल में। शशि। बिल्कुल के विक्रम राव जी, हम समझ सकते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। यहाँ पर सुरेश चंद्र जी, आपसे तो ये पूछना पड़ेगा कि जिस तरह से टिकट बांटने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँच गया, वर्चस्व की लड़ाई बना दिया गया, यहाँ पर बना दिया गया कि भाई किसका कितना वहाँ पर अधिकार है पार्टी में। कम से कम बीएसपी में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वन विंडो है, सिर्फ मायावती डिसाइड करेंगी किसको टिकट देना है, नहीं देना है, क्या करना है, इस तरह की टेंशन नहीं है कम से कम बीएसपी को। देखिएगा उनके साथ क्या हो रहा है, उनके बीच क्या हो रहा है, उस पर तो हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भी बीएसपी अपने आप में इस तरह का राजनीतिक दल है जहां पर एक नेता, एक नेतृत्व, एक नीति है जी। माननीय बहन जी हमारी आदर्श राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके फैसले सर्वमान्य हैं, सर्वमान्य हैं, पर कोई काटने वाला होता है उनके फैसलों को? और नहीं, लोकतंत्र के हिसाब से अनुशासन में हैं हम लोग। और मैं तो केवल आपके माध्यम से इतना कह देना चाहूँगा, जनता जो 2017 में अपने अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेगी जी, कि देश उन्नति का सही इलाज केवल बीएसपी के पास, और बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। चलिए, आपने प्रचार भी कर दिया इसी बहाने पार्टी का। मैं यहाँ पर विमला जी आपसे एक ये भी सवाल पूछूंगी, जिस तरह की तैयारी बीएसपी की और जिस तरह के हालात अभी नजर आ रहे हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस की तरफ से भी पुरजोर कोशिशें हैं, आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है, किस स्ट्रेटेजी के तहत आप जमीन पर उतरने वाले हैं? पहले तो मैं दूसरी पार्टियों की बात कर लूं, क्योंकि उसी से हमारी जो भी आप आकलन करें, जड़ कितनी मजबूत होगी। हाँ, सपा का आप देख रहे हैं जी, बसपा में भगदड़ मची है टिकट बेचने को लेकर। ये हम नहीं कह रहे, मीडिया कह रही और उनके लोग कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं, जो नेता छोड़ के जा रहे हैं उनके लोग कह रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं, और बड़ी लोगों में निराशा और गुस्सा भी है जी, इनकी पार्टी में जी। और यही दोनों मेन पार्टियां हैं। कांग्रेस तो वेंटिलेटर पे है, नहीं, इसलिए तो हम आपसे भी पूछ सकते हैं कि क्या इसीलिए आप रिजेक्टेड लोगों को ले रहे हैं अपनी पार्टी में? नहीं, मैं बता रही हूँ। देखिए, हमारे यहाँ अगर कोई आता है जी तो उसका स्वागत है। हम स्वागत ठीक है, लेकिन बाबूलाल कुशवाहा जैसे लोगों को भी एंट्री दे देना, क्या वो ठीक था? नहीं, देखिए, अगर हमारी पार्टी में कोई ज्वाइन करना चाहता है और अच्छा करता चाहे करप्ट हो, चाहे आरोप लगे रहे हों उसके ऊपर, नहीं, आरोप क्यों लगते? जो बाबूलाल कुशवाहा को आपने जब ज्वाइन करवाया था, कुशवाहा को तुरंत हमने फिर पार्टी से बाहर भी कर दिया। नहीं, ये देखिए ना, तुरंत बाहर भी कर दिया। कोई ऐसा दागी नेता नहीं जिसको हमारी पार्टी स्वीकार कर रही हो जी। इनके यहाँ जो आए वो कांग्रेस से आए, जो सपा से आए, वो जो अपनी अपनी पार्टियों से नाराज थे, अपनी पार्टियों में वो खुश नहीं थे, उनका दम घुट रहा था, जो भी परिस्थितियां उनकी बनी हों, उन्होंने संपर्क किया और उनको फिर इज्जत के साथ लिया गया जी। आगे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात का विषय है। अभी हमारी पार्टी पूरी तरह तैयार है, और हमारे बहुत ही श्रद्धेय आदरणीय और मैं डायनेमिक भी कहूँगी ऐसे प्रधानमंत्री का एक ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और यही मैं भी कह रही हूँ आपसे, मैंने विधानसभा उपचुनाव जीता और आपने देखा कि सिर्फ छवि के बल पर मैंने स्वीप किया उस समय। तो ये ऐसा साधारण नहीं है नोएडा जैसे शहर में जहाँ इतने लोग लड़ रहे हों। लेकिन विमला बातम जी, पूछा तो ये भी जा सकता है ना कि हर एक राज्य में जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे, हमने केंद्र में देखा कि आपने चेहरा रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जीत भी हासिल की, लेकिन हर राज्य में आपको वहाँ का जमीन का नेता दिखाना होगा लोगों को, ना कि प्रधानमंत्री का चेहरा। नहीं, आप देखिए, बिहार में और दिल्ली में हमने रिजल्ट देखा। मैं एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोली, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि चेहरा जो है ना,
हमारे यहाँ लोकतंत्र की पार्टी है, हमारे ना परिवार की पार्टी है ना सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी है जहाँ चेहरा एक दिखा दिया जाए। हमारे यहाँ वाकई में पार्टी में लोकतंत्र है, जिसको हम भारत का लोकतंत्र कहते हैं, वो है। हमारे सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं और हमारे यहाँ तो एक नहीं कई चेहरे ऐसे हैं, समय आने पर वो आएंगे और आप देखिए आप लोग भी सब सराहना करेंगे। हम लोग जैसे हमारी केंद्र सरकार चल रही है, आप देखते हैं कोई एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। ऐसे ही सत्ता आने के बाद उत्तर प्रदेश को भी हम बिल्कुल आदर्श की तरह उसको प्रस्तुत करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बिल्कुल प्रदेश बनाएंगे। इसके लिए ही हम लोग सब जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र प्रेम और प्रदेश हमारा ठीक चले, प्रदेश में हमारे खुशहाली जाए, यही है प्राथमिकता। अपने दर्शकों को कुछ हम बयान सुनवा देते हैं। हम सुनाते हैं कि किस तरीके से मुलायम के परिवार में जो गहमा गहमी मची हुई है, एक के बाद एक बयान भी आ रहे हैं, कटाक्ष भी एक दूसरे पर दागे जा रहे हैं, वो भी हमने सुना। जरा सुनाते हैं कि किस तरीके से आजम खान ने इशारों ही इशारों में बिना नाम लिए एक सटायर किया अमर सिंह पर। सीएम साहब कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, जाहिर है एक जिम्मेदार पद पर हैं तो गैर जिम्मेदार बात तो नहीं कहेंगे। और ये अंदेशा तो बहुत पहले से था, इसी वजह से हमने भरपूर मुखालिफत की थी ऐसे लोगों की आने की जिनका बहुत काला इतिहास रहा है। सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया, फिर कोई साहब क्यों परेशान है, चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है, चोर क्यों खुद से बोल पड़ा। सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया, हम भी किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन अमुक व्यक्ति एक ही शख्स क्यों सफाई दे रहा है। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा जनाधार है, किसी ने सफाई नहीं दी, एक ही शख्स क्यों। तो आजम खान का बहुत बड़ा कटाक्ष था अमर सिंह पर। अमर सिंह ने किस तरीके से शायराना अंदाज में इसका जवाब दिया, जरा वो भी सुन लीजिए। और पिछले कई दिनों से मैं अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रमों में हूँ। मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, आप पत्रकार लोग को एक ही संदेश हाथ जोड़ के देता हूँ, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों। धन्यवाद। मुझे हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे इनपुट एडिटर कृष्ण कुमार दुबे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्ण कुमार, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान है जनता का। कभी बीएसपी कभी एसपी, लेकिन जनता को क्या मिलता है हम सब ने बार बार देखा है। अब सवाल ये, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, आप लोगों के बीच भी कई बार पहुंचते हैं, लोगों के मन में किस किस तरह की बातें हैं, लोग क्या सोच रहे हैं आने वाले इलेक्शन को लेकर? देखिए, बिल्कुल राव साहब जो कह रहे हैं चुनाव को लेकर के, समाजवादी पार्टी के एंगल से साफ तौर से है कि जिस समय पार्टी को अपने जनाधार पर लगना चाहिए, विकास का जो एक रथ था वो पब्लिक के बीच में जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाएगा। अब कम से कम पार्टी 2 महीने अपने आप के जो डैमेज कंट्रोल में लगी रहेगी कि किस प्रकार से हर जगह उनसे विकास से रिलेटेड कोई सवाल नहीं होगा। ये समाजवादी पार्टी की हालत होगी। बीजेपी अभी इस बात को लेकर फंसेगी कि जो समाजवादी पार्टी ने या बसपा ने जो टिकट काट दिए हैं, उनके जो विधायक हैं वो आकर के जब अपने यहाँ पे बीजेपी में टिकट मांगेंगे तो उनको बीजेपी कैसे टिकट देगी। बहुजन समाज पार्टी अपना एक अलग राग लेके चलती है, एक अलग उनका निर्णय होता है मायावती जी का, तो वो लास्ट टाइम पे बिल्कुल तय करेंगी कि किस प्रकार से उनको जो कटे हुए जो विधायक जो गए हैं उनके वहाँ से जो जिन्होंने पलटा है वो किस प्रकार से उसकी भरपाई की जाए। उनके भी ब्राह्मण का जो वोट है बहुजन समाज पार्टी। जरा सुन लेते हैं शिवपाल यादव कुछ कह रहे हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए। अब स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? आज जब आप और मुख्यमंत्री जी दोनों मिले तो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, नेताजी से सब बात हो गई है, अपनी अपनी सब बात सबने अपनी नेताजी को रख दी है और नेताजी ने भी सब बातें कर ली हैं। हम कोई बात नहीं है, सब ठीक है, पूरा परिवार एक है, सब लोग एक हैं और नेताजी की सबको बात मानना है। तो अब नेताजी के निर्देश हो गए हैं, लगभग हो ही गए हैं, कल और निर्देश मिल जाएंगे और सब लोग अपने अपने काम में कल से लग जाएंगे। क्या मतलब इतना उसमें थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन एक ये है कि क्या उसका रिजल्ट क्या निकला जो इतने दिन का चला, आज आप और मुख्यमंत्री फाइनली मिले, उसके बाद आज क्या निष्कर्ष निकला? क्योंकि अभी तक आपकी क्या पोजीशन है, आप मंत्री हैं कि नहीं हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं कि नहीं हैं, किस तरीके की बातें, और मुख्यमंत्री ने किन चीजों पर एग्री किया या डिसएग्री किया? देखिए, अब हमने इस्तीफा दिया था, हमने इस्तीफा इसलिए दिया था कोई बात न उठे,
ऐसे कोई बात फैले भी नहीं कहीं पर भी। और नेताजी पे जब सब छोड़ दिया है, अखिलेश ने भी छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया है, तो अब नेताजी ने और अखिलेश ने हमारा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, तो अब सब बातें खत्म है। अब नेताजी पे फैसला छोड़ दिया है, नेताजी कहेंगे वही हम लोग सब लोग उन निर्देशों का पालन कर लेंगे। सर हम क्या माने, आप भी मंत्री हैं सरकार में या आप प्रदेश अध्यक्ष, आपकी क्या चॉइस है? आप कैसे, क्योंकि आपका ये पहली बार इतना ये रूप देखा, क्योंकि आप ज्यादातर सॉफ्ट माइंड रहते हैं, सॉफ्ट बिहेवियर रहता है आपका। आपने कभी आवाज संगठन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ या परिवार के खिलाफ भी नहीं होगा? वो नेताजी का जो निर्देश होगा उसका मैं पालन करूंगा। तो एक मजे हुए पॉलिटिशियन की तरह हमेशा ही शिवपाल यादव नजर आते हैं और इस बार भी उन्होंने वही दिखाया है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। बहुत साफ शब्दों में गेंद अब सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव के पाले में है। जो लंबे समय से बातें कही जा रही थी वही बातें फिर से यहाँ पर रिपीट की हैं शिवपाल यादव ने। हमारे साथ हमारे सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। के विक्रम राव, बहुत छोटा सा कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। शिवपाल यादव बहुत साफ संकेत भी दे गए कि मुलायम सिंह यादव डिसाइड करेंगे और जितनी भी चीजों को लेकर के परेशानी थी, जिन जिन चीजों को लेकर डिस्प्यूट्स थे, अब सुलझ गए हैं, चीजें ठीक हो गई हैं, काम की तरफ, अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ सब वापस लौटेंगे। कहाँ सुलझी है शशि? 3 दिन पहले आम आदमी ये सोचता था कि मुलायम सिंह यादव सर्जरी करेंगे, अच्छे सर्जन हैं, मरहम पट्टी की उन्होंने, पार्टी को ज्यादा लाभ नहीं हुआ है। किसी प्रकार भावनाओं को संभालने की संजोने की कोशिश की है, लेकिन दरार जो पड़ गई है गहराएगी वो, और आपसी शक बढ़ता जाएगा, संदेह। तो ऐसे बटे हुए लोग क्या चुनाव में तैयार हो पाएंगे? मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी समस्या को मुलायम सिंह यादव इतनी जल्दी हल कर पाएंगे। जो नुकसान संगठन को हुआ है ये कोई छोटा मोटा नहीं, ये बड़ा विकराल है। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया के विक्रम राव आपका हमारे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए और तमाम ये इनपुट्स हम तक हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब बहुत छोटा सा कमेंट में कृष्ण कुमार दुबे आपसे भी लूंगी। ये बात तो सच है कि इतना आसान नहीं होगा दरारों को भरना, लगातार शंकाएं बढ़ेंगी तो संगठन के लिए, पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। देखिए बिल्कुल मुलायम सिंह यादव के लिए खाली अखिलेश यादव को या शिवपाल यादव को या रामगोपाल को समझाना ही मायने नहीं रखता। और भी कई रहस्य हैं जिनको उनको छुपाए रखना है और उन रहस्यों के मनमाफिक काम भी करना है। तो स्वाभाविक तौर से और भी लोग हैं जिनको संतुष्ट करना है, एक मुलायम सिंह यादव के लिए जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है उसी ऊहापोह में मुलायम सिंह यादव फंसे हुए हैं अभी। बहुत छोटे छोटे कमेंट सुरेश चंद जी आपसे भी कि जिस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही हैं, बीएसपी इसको किस तरीके से बुनाने की कोशिश करेगी? देखिएगा, मैं तो अभी सुन रहा था, पूरा देश जान रहा है जी कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी जितने वायदे किए, क्या एक भी नहीं एक भी वायदा पूरा किया? क्योंकि विमला जी लेकिन मैंने बिल्कुल सीधा सीधा कहा कि आज उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है कि ये आँख खोल के कान खोल के देखिए तो आपको, मैं देख रहा हूँ 15 लाख रुपए का वायदा किया वो कहाँ गया? 370 की बात की वो कहाँ गई? महंगाई की बात कही वो कहाँ गई? विजय माल्या जी वाला मामला था वो कहाँ गया? आप देखना नहीं चाहते। काला धन लाने की बात थी वो कहाँ गए? आप देख, काला धन सारा का सारा झूठे वायदे नहीं बंद हो गया। अच्छा, बंद हो गया। क्या बात कर रहे हैं? समाज पार्टी कभी झूठे वायदे नहीं करती, ना कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम कहते हैं, हम तो करते हैं। आप सभी मेहमानों का सब कुछ पैदा करना चाहते हो। आप सभी मेहमानों का आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय की कमी है, बस उम्मीद हम इतना करते हैं कि जनता को ये मुद्दे समझ में आएंगे, उनके लिए कौन काम कर रहा है वो भली भांति समझते हैं। बात है कि बीएसपी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। लोकसभा में